एक बार की बात है, हरिनगर नामक गांव में एक बहुत ही प्रसिद्ध स्कूल था, जिस स्कूल में गांव के सभी बच्चे पढ़ने जाया करते थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, सिट डाउन। चलो जल्दी से अपनी बुक निकालो, मुझे चैप्टर नंबर 5 आज ही कंप्लीट कराना है। गीता मैम चैप्टर कंप्लीट करवाने के बाद सभी बच्चों को होमवर्क करने के लिए देती हैं। बच्चों, आज का चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब मैं तुम्हें होमवर्क दे रही हूँ। मैथ के कुछ सवाल, ये तुम्हें खुद सॉल्व करके आनी है, किसी की भी मदद नहीं लेनी। जो भी बच्चा 10 सवाल में से 7 सवाल करके लेकर आएगा तो उसके नंबर फाइनल एग्जाम में जोड़े जाएंगे, ठीक है? गीता मैम सभी बच्चों को होमवर्क देकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सभी बच्चे स्कूल में आती हैं। तभी गीता मैम सभी बच्चों से कहती हैं, गुड मॉर्निंग बच्चों, मैंने जो होमवर्क दिया था करके लाई हो ना? किसी की मदद तो नहीं ली? चलो एक एक करके सभी बच्चे मेरे पास आओ। रिया वेरी गुड, फेल नहीं हुई। नालिनी गुड, तुमने भी 10 में से 6 सवाल किए हैं। रागिनी वेरी गुड। दिव्या, ये क्या है? सिर्फ एक ही सवाल सॉल्व किया है। सब बच्चे सवाल सॉल्व करके लेकर आए हैं। और तुम पूरे टाइम क्या करती रहती हो? पढ़ती नहीं हो क्या? गीता मैम, दिव्या क्लास में पढ़ाई नहीं करती, वो तो छुप छुप कर हॉरर स्टोरी पढ़ती है। मैंने इसके पास बहुत सारी बुक्स देखी हैं, जिन्हें वो पढ़ती रहती है। दिव्या, कविता जो कह रही है वो सच कह रही है? क्या तुम क्लास में हॉरर स्टोरी पढ़ती हो? चलो जाओ अपना बैग लेकर आओ। फिर दिव्या अपना बैग लेकर आती है, लेकिन वो घूर घूर कर बस कविता को ही देख रही थी, क्योंकि कविता की वजह से ही उसका सीक्रेट पकड़ा गया था। और गीता मैम जब उसका बैग चेक करती है तो एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 बुक्स निकलती हैं, और वो भी हॉरर स्टोरी की। ये क्या है? तुम स्कूल में आकर हॉरर स्टोरी पढ़ती हो? तुम ऐसी स्टोरी पढ़ती ही क्यों हो? ये सच्ची घटना पर आधारित नहीं होती, ये सब झूठ है, एक भ्रम है। इस दुनिया में भूत प्रेत आत्माएं जैसा कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं। आज के बाद मैं तुम्हें ऐसी स्टोरी पढ़ते हुए ना देखूं। अपनी पढ़ाई पर फोकस करो, ये सब झूठ है और कुछ भी नहीं। मैम, ये स्टोरी झूठी नहीं होती है, ये सभी स्टोरी सच्ची घटना पर आधारित है, और इस दुनिया में भूत प्रेत आत्माएं सब होती हैं। ओह अच्छा, इस दुनिया में भूत होते हैं? तो तुम्हारी तो मुलाकात हुई होगी भूतों से, तभी तो मुझसे इतनी जुबान लड़ा रही हो। रुको, तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। और ऐसा कहकर गीता मैम इतनी ज्यादा गर्मी में उसे बाहर ग्राउंड में खड़ा कर देती है। दिव्या को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, और गीता मैम दिव्या को पूरे 1 हफ्ते की सजा देती है। वो पूरा हफ्ता उसे बाहर ग्राउंड में धूप में ही खड़ा रखती है, और उससे उसकी सारी बुक्स भी छीनकर अपने पास रख लेती है। 1 हफ्ते बाद उसकी दोस्त उससे कहती है, दिव्या यार, तुझे तो अच्छी सजा मिली कविता की वजह से। अब तो तू हॉरर स्टोरी को हाथ भी नहीं लगाएगी, पढ़ना तो बहुत दूर की बात है। उस कविता की बच्ची का तो नाम ही मत लो, उसे तो मैं ऐसी सजा दूंगी कि वो हमेशा याद रखेगी। मुझसे पंगा लेकर उसने बहुत बड़ी गलती की है। मगर यार, उसे क्या सजा देगी? वो तो सभी टीचर्स की लाडली है, प्रिंसिपल मैम भी उसकी बहुत तारीफ करती है। मुझे नहीं लगता कि तू उसे सजा दे पाएगी। तुम्हें याद है, मैंने एक बार तुम्हें एक कहानी सुनाई थी,
स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल। डॉली ने अपने स्कूल में जो खेला था, अगर हम स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेलें और भूतों को बुलाएं, तो वो भूत कविता को अच्छी तरह से सबक सिखा सकता है। क्या कहती हो? दिव्या यार, कोई कहानी थी, तू तो सीरियस ही ले रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। गीता मैम ठीक ही तो कह रही थी, इस दुनिया में भूत वूत कुछ भी नहीं होते हैं। कहानियों में तो बस ऐसे ही झूठी झूठी कहानी लिख देते हैं। डॉली ने स्कूल में भूत बुलाने वाला जो खेल खेला और भूतों को बुलाया और उसे अपने वश में भी किया, वो सिर्फ एक झूठी कहानी ही है। ऐसा सच में नहीं होने वाला। भूत वूत कुछ भी नहीं होते हैं। बस मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है और कुछ भी नहीं। उस खेल को खेलने के लिए 4 लड़कियों की जरूरत होती है। तुम तीनों अगर मेरा साथ दोगी तो हम स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेल सकते हैं और उसके बाद उस भूत को अपने वश में करके कविता के पीछे लगा सकते हैं और वो भूत कविता को अच्छी तरह से सबक सिखा सकता है और उसके बाद तुम्हें भी भरोसा हो जाएगा कि इस दुनिया में भूत होते हैं। चल ठीक है, मान लिया। हमने भूत बुलाने वाला खेल खेला और भूत आ भी गए, और अगर उस भूत ने हमें ही नुकसान पहुंचाया तो फिर क्या होगा? अरे यार, तुम्हारी याददाश्त तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। बादाम खाया करो। तुम्हें बताया नहीं था, जो उस खेल को खेलता है वो भूत उनका गुलाम हो जाता है और उससे जो भी कहते हैं वो वही करता है। वो हमें कुछ भी नहीं करेगा। दिव्या के कहने पर उसकी दोस्त स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेलने के लिए तैयार हो जाती है और वो खेल स्कूल में ही खेला जाता। लेकिन रात को 12 बजे स्कूल में आना और स्कूल में वो भूतिया खेल खेलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन दिव्या को मुश्किलों से खेलना बहुत पसंद था। यार, हम यहाँ आ तो गए हैं, लेकिन स्कूल के गेट पर तो ताला लगा है। हम अंदर कैसे जाएंगे? ये खेल क्या घर में नहीं खेला जा सकता? नहीं यार, ये खेल स्कूल में ही खेला जाता है। मैंने पीछे का रास्ता देखा है। हम उस रास्ते से अंदर जा सकते हैं। फिर दिव्या अपने दोस्तों को स्कूल के पीछे वाले रास्ते से अंदर ले जाती है। यार, मुझे बहुत डर लग रहा है और हमें तेरी बातों में नहीं आना चाहिए था। इस स्कूल में तो चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और देख तो कितना ज्यादा सन्नाटा है। हमारे कदमों की आवाज भी ऐसे लग रही है जैसे हमारे साथ कोई और भी चल रहा हो। कहीं और कोई चल तो नहीं रहा? यार, कहीं भूत का खेल खेलने से पहले ही इस स्कूल में पहले से ही कोई भूत तो नहीं? दिव्या, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे लगता है कि हमें घर वापस चले जाना चाहिए। हम भूतिया खेल नहीं खेलते और कविता को कोई और सजा देने के बारे में सोचेंगे। चल, अब वापस चलते हैं प्लीज। तू तो बड़ी ज्यादा डरपोक है। तुझसे ज्यादा डरपोक तो मैंने आज तक किसी को नहीं देखा। जब मैं तुझे हॉरर स्टोरी सुनाती थी तो बड़े मजे ले लेकर सुनती थी, और अब जब भूतों से मिलने का समय आया है तो ऐसे थर थर कांप रही है। अरे यार, कुछ भी नहीं होगा। भूत ऐसे ही फ्री में किसी को डराने के लिए नहीं बैठे। उन्हें बुलाना पड़ता है। उनकी भी अपनी एक दुनिया है। उन्हें अपने वश में करना होता है। कहानी में सब कुछ साफ साफ लिखा तो था। चल ना यार, डर मत। मैं अपने साथ मोमबत्ती लेकर आई हूँ। ऐसा कहकर दिव्या मोमबत्ती जला लेती है और एक खाली क्लास में आ जाती है।
जहाँ पर चेयर, कुर्सी, डेस्क वगैरह कुछ भी नहीं थे। और वहाँ जाकर वो 4 मोमबत्ती जलाती है और उसके बाद अपने दोस्तों को खेल के बारे में समझाती है। मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने 4 मोमबत्ती जला दी है। जब ये चारों मोमबत्ती बुझ जाएंगी, उसके बाद भूत हमारे सामने प्रकट हो जाएगा और हमें भूत को वश में करने के लिए एक साथ ये बोलना है, मैरी तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सामने प्रकट होने के लिए। अब तुम हमारी गुलाम हो। हम तुमसे ये चाहते हैं, हमें उससे जो भी कराना होगा हम उसे बता देंगे, लेकिन खेल शुरू होने के बाद इमरजेंसी भी क्यों ना आ जाए, कोई कहीं नहीं जाएगा। खेल खराब नहीं होना चाहिए। अगर खेल खराब हुआ तो कोई भी दुर्घटना घट सकती है, ठीक है? दिव्या अपने दोस्तों को अच्छी तरह से खेल के बारे में समझा देती है, क्योंकि उसने वो स्टोरी कई बार पढ़ी थी और बहुत अच्छी तरह से पढ़ी थी। उसे पता था कि किस तरह से स्कूल में भूत बुलाने वाला खेल खेला जाता है और भूतों को वश में किया जाता है। दिव्या 4 मोमबत्ती जला देती है और उसके बाद चारों दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती हैं। मैरी मैरी, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हारी आत्मा यहीं आसपास भटक रही है तो कृपया करके हमारे पास आओ। मैरी मैरी, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हारी आत्मा यहीं आसपास भटक रही है तो कृपया करके हमारे पास आओ। मैरी मैरी, हमें तुम्हारी जरूरत है। अगर तुम्हारी आत्मा यहीं आसपास भटक रही है तो कृपया करके हमारे पास आओ। हमें तुम्हारी जरूरत है। मैरी मैरी। दिव्या ऐसा 3 बार कहती है और उसके बाद चारों मोमबत्ती बुझ जाती है और उसके बाद बहुत ही ज्यादा डरावनी आवाज आने शुरू हो जाती है। ऐसी आवाज दिव्या और उसके दोस्तों ने आज से पहले कभी नहीं सुनी थी, सिर्फ हॉरर स्टोरी में ही सुनी थी, लेकिन आज वो ऐसी आवाज लाइव सुन रही थी। दिव्या को तो ज्यादा डर नहीं लगता, लेकिन उसकी तीनों दोस्त बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। वो थर थर कांपने लगती हैं। उनके माथे पर पसीना आ जाता है। अगर आपको इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो जल्दी से लाइक करें और कमेंट करें।